तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि साइंस टीचर कैसे बने। ओके, हम आपको इस वीडियो में देखिए क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है साइंस टीचर क्या होता है, दूसरा टॉपिक है साइंस टीचर कैसे बने, तीसरा टॉपिक है 12वीं के बाद साइंस टीचर कैसे बने, चौथा टॉपिक है बीएससी के बाद साइंस टीचर कैसे बने, और जो है पांचवा जो है साइंस टीचर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और जो है आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए हम एक एक करके बताते हैं आपको कि साइंस टीचर कैसे बने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लियर विजन पर। तो देखिए दोस्तों, साइंस टीचर क्या होता है। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं और टीचर का अर्थ है अध्यापक। तो साइंस टीचर का मतलब है विज्ञान का अध्यापक, यानी कि विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक यानी साइंस टीचर होता है। इस अध्यापक का काम विज्ञान विषय को छात्रों को पढ़ाना होता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया विज्ञान का ज्ञान छात्रों को देना होता है। विज्ञान के तहत आने वाले आविष्कार और प्रयोगों के बारे में बताना होता है। प्रयोग सिद्ध करके बताना होता है और विज्ञान की जर्नी तथा विज्ञान में आगे बढ़ने के रंग रूप समझाना होता है। साइंस टीचर आपको छोटे स्कूल से लेकर बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल और शिक्षण संस्थान में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि साइंस टीचर किसको बोलते हैं या कौन होता है। तो अब आइए जानते हैं कि साइंस टीचर कैसे बने। देखिए दोस्तों, साइंस टीचर बनने के लिए साइंस स्ट्रीम में अच्छी तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है। साइंस विषय में अच्छी दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग कोर्स तथा साइंस में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करके साइंस टीचर बन सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ही साइंस के प्रति सजग हो जाते हैं यानी एक्टिव हो जाते हैं तो इस विषय में आगे बढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आपको कक्षा 10th के बाद विज्ञान का विषय चुनना चाहिए और 11वीं में प्रवेश लेते ही आपको विज्ञान लेना चाहिए अगर आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो। ओके, ये मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बता रहा हूँ, अभी मैं हाई लेवल पर भी जाऊँगा। ओके, और उसमें अध्ययन करना चाहिए। इसमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, गणित और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आदि विषय शामिल हैं। ओके, यानी कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि साइंस का टीचर कैसे बने, यानी कि आप डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करके साइंस टीचर बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि 12वीं के बाद साइंस टीचर कैसे बने। देखिए दोस्तों, अगर आप 12th क्लास पास करने के बाद साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीएससी विज्ञान विषय के साथ करना होगा। बीएससी में विज्ञान वर्ग से कोई भी 3 विषय का चयन कर सकते हैं, जिसमें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान शामिल है। इसमें से आप किसी भी एक विषय का चयन करके बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप विज्ञान के इन विषयों में अच्छा अध्ययन करेंगे तो बीएससी करने के बाद प्रशिक्षण डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में प्रशिक्षण की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक यानी परसेंटेज की अनिवार्यता लागू की गई है। केंद्र सरकार व विभिन्न राज्यों की सरकारों के टीचर भर्ती नियमों में ग्रेजुएशन में न्यूनतम ग्रेड प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप सामान्य श्रेणी के आवेदन की सूची में आते हैं तो आपको न्यूनतम परीक्षा प्राप्तांक 50% लाना होगा। विभिन्न राज्यों के अनुसार आरक्षित वर्गों को 5% की छूट दी गई है। ये छूट अलग राज्यों पर निर्भर करती है। विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन करने के बाद साइंस टीचर बनने के लिए कोई अध्यापक प्रशिक्षण डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना जरूरी है। ओके, अब आइए जानते हैं बीएससी के बाद साइंस टीचर कैसे बने। साइंस में बीएससी पूरा करने के बाद साइंस टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स ग्रेजुएशन लेवल का होता है, जैसे बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। इस कोर्स को करने के लिए 2 वर्ष की समय अवधि निर्धारित की गई है। ये कोर्स किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से संबंधित विश्वविद्यालय एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बीएससी और बीएड या उसको समक्ष कोई अन्य अध्यापक प्रशिक्षण डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आप साइंस टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। अब भी आपको सरकारी विद्यालय में साइंस टीचर बनने के लिए आवेदन करने हेतु एक और चरण से गुजरना होगा और ये चरण है अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना, यानी देश के विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा का समय समय पर आयोजन करवाया जाता है। संबंधित भर्तियों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा के तहत आवेदन
करके आपको उस परीक्षा को पास करना है। यदि आप केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट सामान्यतः हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों में संबंधित होता है। अब आइए जानते हैं साइंस टीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, साइंस टीचर प्राथमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान अध्यापक, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों का अध्यापक यानी अध्ययन कराने वाले शिक्षक को तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी थर्ड ग्रेड टीचर कहा जाता है। थर्ड ग्रेड साइंस टीचर बनने के लिए विज्ञान विषय के साथ बीएससी एवं बीए तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। ऐसा करने के बाद आप एक थर्ड ग्रेड टीचर बन जाएंगे। इसके बाद आता है माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान टीचर। कक्षा 9 से लेकर 10वीं को माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। इस श्रेणी को तृतीय श्रेणी या सेकंड ग्रेड टीचर या फिर वरिष्ठ अध्यापक भी कहते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत विज्ञान विषय के अध्यापक बनने के लिए आपको विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन एवं बीए करना होगा। इसके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आप एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन पाएंगे, जो कि सेकंड ग्रेड अध्यापक ही होते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान टीचर। उच्च माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल भी कहते हैं। इस स्कूल में 11वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इस प्रथम का अध्यापक या फर्स्ट ग्रेड टीचर कहा जाता है। इसके अलावा इस स्कूल में अध्यापक को लेक्चरर का नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे उच्च श्रेणी का अध्यापक होता है। इस विद्यालय में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए साइंस टीचर का पोस्ट ग्रेजुएट एवं बीएड होना चाहिए। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विषयों के तहत ग्रेजुएशन एवं एमएससी भी पास किया हुआ होना चाहिए। यानी कि मैंने आपको टीचर के 3 रूप बता दिए हैं और इसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं और कोई सा भी टीचर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो